भारत पाकिस्तान सीमा और झोंपों में रहने वाली एती का एसएससी जीडी में हुआ चयन। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये भारत पाकिस्तान सीमा पर रहने वाली एती के परिवार की तस्वीरें है, एती के घर की तस्वीरें है। सीमावर्ती गांव की होनार बेटी एती का एसएससी जीडी में चयन हुआ है। अब बधाई का तांता लगा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र भीलों का हाथला गांव की रहने वाली एती का चयन एसएससी जीडी में हुआ है। साथियों, एती की सफलता की खबर मिलते ही गांव में बधाइयों का तांता लग गया। परिवारजन, रिश्तेदार और आसपास के गांव के लोग उसे घर पहुंचकर शुभकामना देने लगे। आज हरीश कुमार बाकासर, अमृत हाथला एती को शॉल उठाकर मिठाई खिलाकर बधाई दी। एती से गांव के लोगों से, एती के परिजनों से बात हुई है। इन्होंने कहा है कि सीमावर्ती इलाके की कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी एती ने अपनी मेहनत रंग लाई। संकल्प के दम पर यह बड़ी सफलता हासिल की है। तो साथियों, अपने साथ एती भी है, एती के परिवार के लोग हैं, सभी से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। फौजी बनना था तो 10th के बाद तो मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। फिर 12th हुआ। 12th के बाद स्कूल से मैंने सोचा, हमारे स्कूल में मतलब BSF का कार्यक्रम होता था, तो वहाँ पर एक मतलब मैडम आई थी, तो उनको देखा, तो उनको वर्दी में देखा, तो मैंने सोचा मेरे को भी फौजी बनना है, इसलिए मैंने ठान लिया। फिर 2023 में तो मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने आगे 2024 में भर्ती आई थी, उसमें फॉर्म फिल किया। फौजी की ड्रेस में आपने मैडम को देखा। हाँ। उस समय आप कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? 12th में। 12th में कौन सी स्कूल में पढ़ रही थी? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलों का हाथला। अभी आप आगे और तैयारी कर रही हो या आपके BA चल रही? आगे आपका भी क्या चल रहा है? आगे मुझे अभी GD के बाद आगे प्लान वो अभी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। बाकी लोगों को बाकी बच्चियों को आपको ये बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से सिर्फ भील समाज ही नहीं, आपने सभी समाज को ऐसा एक संदेश दिया है कि क्योंकि बाकी वाले जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चियों को घर से भी बाहर नहीं भेजते, लेकिन आपने ये कर दिखाया। आप सब इसका श्रेय किसको देना चाहती हो? मैं सारा श्रेय तो मेरे माता पिता ही है। इन्होंने मेरा सपोर्ट किया, तब जाके मैं यहाँ पर हूँ। और गुरुजनों का भी सपोर्ट रहा है, अगर उन्होंने मतलब अच्छी तरह से समझाया। क्या नाम है गुरुजनों का जिन्होंने आपकी मतलब सपोर्ट किया? ऐसे तो गुरुजी तो सबसे पहले मेरे पापा ही है, इनकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मम्मी ने मना नहीं किया कि आप फौज में जाओगी? नहीं, मम्मी पापा ने मना नहीं किया। अब आगे आप जैसे फौज में जाओगी, बाकी वाली बच्चियों के लिए क्या कहोगी? उनको भी आगे बढ़ने का मौका दो। बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, जरूरी है आज के टाइम में। तो SSC GD का पहले भी आपने एग्जाम दिया था या पहला एग्जाम? नहीं, मैंने कंपटीशन का ये पहला ही एग्जाम मेरा था, और फर्स्ट में ही मैंने सोचा मेरे को फर्स्ट में ही करना है, तो करना ही है बस। कहाँ से तैयारी की थी? किसी कोचिंग सेंटर का सहारा लिया या घर पे? घर पे ही की थी। दिन में घर का काम और खेत का काम भी कर लेती थी, और रात को फिर पढ़ाई कर ली। कितने घंटे पढ़ाई की? ज्यादा नहीं, बस 4-5 घंटे ही, ज्यादा से ज्यादा। हमेशा? मतलब आपने फॉर्म भरने के बाद में कितने घंटे? 4 महीने। 4 महीने से? 4 महीने भर्ती के बाद मैंने सही से तैयारी की थी, 4 महीने। जब SSC का आपने परीक्षा दे दी, परीक्षा देने के बाद में जैसे रिजल्ट आया और आपने रिजल्ट देखा, आपका चयन हो गया। हाँ। उसके बाद में आपने फिजिकल की तैयारी कहाँ पे की? फिजिकल की भी मैंने घर पे की, कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की थी, ऑनलाइन क्लास ही ली थी सिर्फ। उस पे ऑनलाइन फिजिकल गुरु रवा के, उससे मैंने सब कुछ किया था। फिजिकल के लिए थोड़ा बताइए, फिजिकल कहाँ से तैयारी की थी? फिजिकल YouTube पे एक चैनल है, रवा फिजिकल गुरु, वो फ्री में चलाते हैं, उनकी क्लास से मैंने ये सब कुछ किया है फिजिकल। नहीं, आपने फिजिकल की तैयारी कहाँ की? फिजिकल घर पे ही की है मैंने। अच्छा। हाँ, सब मैंने प्रैक्टिस से किया था। हाँ। आगे अब आपका क्या प्लान है? आगे का प्लान है, आगे तो बाद में बताने, अभी तो नहीं बता। ठीक है सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू कि आपकी सुपुत्री ने SSC GD का जो एग्ज़ाम था
जी। पास करने के बाद में इनका चयन हो गया। हाँ। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ। आप पूरा बताएं कि आपने कैसे कब तय कर लिया था कि मेरी बच्ची को फौज में ही भेजना है? मेरी बच्ची जब पढ़ती थी तो उन्होंने बताया था मेरे को कि मुझे फौज में जाना है। तो मैंने मेरी मिसेस से बात की थी, तो जाने दो कि जो भी इनका मूड है पढ़ने का तो उसको पढ़ने दो। फिर एक दिन बैठे बैठे इन्होंने कोई ऐसे ई मित्र की दुकान पे गई थी, तो वहाँ मेरे दोस्त है मेरे साथ में लगे हुए हैं सुरेश कुमार, उनको मैंने बताया था, मैं तो गया नहीं था फॉर्म भरने के लिए, उनको बोला था कि ई मित्र का कोई अच्छी दुकान है तो उनसे बोलो कि एक फॉर्म ऑनलाइन कर दे। तो दोनों बच्चियों को भेजा, तो एक ने मना किया कि मैं नहीं लगूंगी, तुम एक बार ट्राई कर ले। तो फिर मैंने उनको, एक ने फॉर्म भर के वो वापिस आई। उसके बाद में मैंने तो सोचा कि भाई देखो इतनी हार्ड चीज होती है वो यहाँ घर पे कैसे होगी, लेकिन उसने बोला कि पापा बाड़मेर जाना था, किताब लेके आना। तो मैं बोला ठीक है, मैं किताब लेके आया, इनको दे दी, मैं चल पढ़ ले घर पे, टाइम तो इतना मिलता नहीं है, घर का काम भी करना पड़ता है। उसके बाद में इसने तैयारी की। तैयारी करने के बाद में इन्होंने बोला कि पापा परीक्षा भी आने वाली है, तो मुझे टाइम नहीं मिला मैं जाने के लिए। तो मैंने मेरे परिवार में से किसी को भेजा था जोधपुर परीक्षा देने के लिए। वहाँ से एग्जाम दे के आई और मैंने बोला कि भी तू फेल हो जाएगी, बिल्कुल मुझे तो नहीं लग रहा है, तू यहाँ पढ़ी नहीं कैसे होगा, यहाँ सारे लोग तैयारी करते हैं तो इतना होता नहीं, आप कैसे करोगी। तो उसने बोला पापा रिजल्ट आया जब देख लेना। जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा अच्छे अंकों से वो पास हो गई थी। उसके बाद में जब घर की बात आई तो उन्होंने बोला कि पापा फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल में तो मैंने छूट दे रखी थी कि भाई सुबह मॉर्निंग के समय उन्होंने 2 महीने रोड पे दौड़ती थी सुबह के समय। छोटा मेरा बेटा वो उनके साथ में जाता था गाड़ी लेके, गाड़ी के आगे आगे वो दौड़ती रहती थी और वापिस जब थक जाते थे वापिस आ जाते थे। तो 2 महीने ट्राई करने के बाद में मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको और रेस्ट करनी पड़ेगी, वो कच्चे में करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने घर पे 4-5 राउंड निकाले। 4-5 राउंड निकालने के बाद में वो हमेशा तय कर लिया कि सुबह मॉर्निंग में उठ के उन्होंने कितने मिनट में तय करनी होती है। वो करने के बाद जैसे हम फिजिकल में गए तो उन्होंने 8 मिनट और 27 सेकंड में वो सारा पूरा कर लिया। हाँ, उसके बाद हम आ गए घर पे। फिर मेडिकल भी अच्छी तरह से हो गया और फिट हो गई। क्या नाम है? आपने पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम वर्जांगाराम भील जी, LEC हूँ पंचायती राज विभाग से जी, और हाल वर्तमान में हाथला में लगा हुआ हूँ। हाँ, तो आपने अन्य किसी वैकेंसी का फॉर्म न भर के पुलिस में जाने के लिए आपने बच्ची को, आपको कभी ऐसा लगा नहीं? देखो उसमें ऐसा है कि यहाँ के सारी नौकरियां तो मिल जाती है, लेकिन BSF में ऐसी पहली जॉब है जो यहाँ की लड़की जो कर रही है, तो इसमें लड़कियों को भी दूसरी को संदेश जाएगा कि हम देश की सेवा हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। जब लड़के जा रहे हैं तो लड़कियां भी कम पीछे नहीं है, इसलिए मैंने इस लड़की को सेना में भेजा है। अब जैसे लोग आ रहे बधाई देने के लिए हाँ, आपके पास में, हाँ, सोशल मीडिया पे फोटो भी चढ़ा रहे, कितना प्यार मिल रहा है लोगों का? बिल्कुल, मेरे मित्रों का तो बहुत शानदार मिल रहा है प्यार। ठीक है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है लोगों उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। जब जैसे वो